बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज आपसे करने जा रहा हूँ। बिलखुसूस वो लोग जो आज़ाद कश्मीर से या जो ओवरसीज़ में मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई अहम वीडियो है। ज़रनोश नसीम के मामले के ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट हो रही है, लेकिन मैं आपको वो महरक़ात बताऊँगा कि कोई भी नौजवान दरअसल ज़रनोश नसीम के रास्ते पे क्यों चलता है और वो बुनियादी तौर पे कौन सा ज़हन है, कौन सा माइंडसेट है जो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को गलत ट्रैक के ऊपर लेके जाता है, जो उन्हें एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके आता है, जो उनसे शिद्दत पसंदाना काम करवाता है और फिर बिलाखिर वो नौजवान शिद्दत पसंदी के कैसे रास्ते पे चल पड़ता है जहां उसका अंजाम ज़रनोश नसीम जैसा होता है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ ज़रनोश की बूढ़ी माँ, उसकी वाइफ और अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर का हर फर्द उन हक़ाइक़ से भी वाकिफ़ हो जो इस तरह के वाक़यात की बुनियाद बनते हैं। ज़रनोश नसीम का ताल्लुक़ बताया जाता है कि किसी एक ऐसे कॉम्प्रेस्ड ग्रोह से रहा माजी में, जो ज़हन साजी में हमेशा तशद्दुद, हमेशा गाली, हमेशा दूसरों की पगड़ियाँ उछालना और हमेशा मुख्तलिफ तकारीब के अंदर हुल्लड़बाजी के नाम से वो गिरोह मशहूर और जाना पहचाना जाता है। उस गिरोह ने ज़रनोश नसीम की इब्तदाई तरबियत की। उसके बाद आपके इल्म में होगा कि उसने मुख्तलिफ सियासी इज्तिमात में जूते भी मारे, उसने बदतमीज़ी भी की। इस किस्म के वाक़यात भी माजी में ज़रनोश नसीम को लेकर रिपोर्ट होते रहे। फिर जब ज़रनोश नसीम को उस वक्त शायद किसी एक एक्शन की वजह से गिरफ़्तार किया गया, तो उसके बदले में चंद लोग निकले, उन्होंने मुज़ाहरे किए और उन्होंने उसके शिद्दत पसंदाना जो इक़दामात थे उनको मज़ीद हवा दी। उसे हाथ डाल के लाया गया और बजाय इसके कि उसे समझाया जाता कि बेटा ये शिद्दत पसंदी ठीक नहीं है, आप अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार महज़ब अंदाज में करें, लेकिन उसको भड़काया गया, उसको मज़ीद उबारा दिया गया और फिर बिलाखिर उसने जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी फितनतुल ख्वारिज, फिर उसने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आप में से मुख्तलिफ लोगों के इल्म में ये बात है कि ईद उल फितर से कबल जब ये ग्रुप आज़ाद कश्मीर दाखिल हुआ, मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर बात की, मैंने भी इस पर बात की कि एक दहशतगर्द ग्रोह आज़ाद कश्मीर आ चुका है जिसका एजेंडा आज़ाद कश्मीर के पब्लिक मकामात, मसाजिद, नमाज ईद के दौरान या दिगर जो मकामात हैं वो उनके निशाना हो सकते हैं। और उस वक्त आप में से मुख्तलिफ लोगों को मैंने सेंसिटाइज करने की कोशिश की थी। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि अब हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, आगे बढ़ें और हक़ाइक़ लोगों को बताएं। तो बहरहाल ये गिरोह जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद था, इतलात के मुताबिक पिछले 2 या 3 दिनों से रवलाकोट और गिद्दनवा में इनकी मौजूदगी की इतलात थी और फिर बिलाखिर इस गिरोह ने ज़ाहिर है इसने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करनी थी, इसने आज़ाद कश्मीर के अमन को तबाह करना था। और सबसे ज़्यादा मैं इस वीडियो में अपने जो ताजर भाई हैं उनसे गुजारिश करूँगा, इसमें जो टूरिज़म के लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा, जो पुरअमन शहरी हैं उनसे सवाल करूँगा कि क्या ये दहशतगर्द गिरोह अगर शहरों में, आबादी में, मसाजिद में, स्कूलों में, जो ये फितनतुल ख्वारिज का हमेशा से तरीका रहा है कि ये शहरों को में, मसाजिद में, स्कूल के बच्चों को, आम शहरियों को, सिविलियंस को टारगेट करते हैं, क्या ये वो काम करते तो उसके बाद हम और आप खुश होते? उसके बाद हम और आप जब सड़कों पे निकलते और हुकूमत से मुतालबा करते या पुलिस से मुतालबा करते कि इनके खिलाफ एक्शन लें, क्या ये आपके और हमारे अमन को अल्लाह ताला ने बचा नहीं लिया? क्या ये पुलिस की जो कार्रवाई हुई इसके नतीजे में बड़ा जो दहशतगर्दी का मंसूबा था उससे अल्लाह ने हमें नहीं बचाया? अगर बचाया है तो खुदा के लिए फिर हमें होश के नाखन लेने चाहिए। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा तो नहीं है जो उन्हें शिद्दत पसंदी के एक ऐसे रास्ते पे आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा है कि जहां वो कल ज़रनोश नसीम जैसे अंजाम से दो चार हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आज़ाद कश्मीर के लोगों से, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत से, आज़ाद कश्मीर के बिलखुसूस पुंछ के सियासी क़यादत से कि अपने वोट, अपनी सियासत, अपनी सीट से बाहर निकलें, मत घबराएं। हमारे यहाँ लोगों का ये ट्रेंड है, सियासी लोगों का, कि वो घबराते हैं, वो डरते हैं, वो कहते हैं जी हमने इस शिद्दत पसंदाना निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की तो हमारा वोट टूट जाएगा। मैं डॉक्टर इरफान अली 20.3 से 5000 से ज़ायद इलेक्शन लेके पिछले इलेक्शन में वोट ले चुका हूँ, लेकिन मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी सियासत, मेरा वोट, मेरी सीट, सब कुछ इस वतन पे, इस अमन पे कुर्बान। अगर सच बोलने से
لوگوں کو گائیڈ کرنے سے، حقائق بتانے سے ووٹ جاتا ہے، تو نہ وہ ووٹ چاہیے. اگر سیٹ نہیں ملتی تو وہ سیٹ نہیں چاہیے، اگر اقتدار نہیں ملتا تو وہ اقتدار نہیں چاہیے، لیکن اپنے علاقے کا امن، اپنے نئی نسل کو تباہی کے راستے سے بچانا میرا اولین فرض ہے. اور میں آپ تمام دیکھنے والے غیرت مند لوگوں سے بھی یہ کہوں گا جو کسی نہ کسی طرح مجھ سے منسلک ہیں کہ آپ بھی اس شدت پسندانہ سوچ کے خلاف کھڑے ہوں. یہ شدت پسندانہ سوچ آہستہ آہستہ ایک زہر کی طرح اثر کرتی ہے اور پھر یہ زرنوش جیسے انجام کی طرف لے کے جاتی ہے. اس زرنوش کی بوڑھی ماں، اس کی بیوی یا اس کی فیملی کے دوسرے ممبران آج جس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کرب سے کل آزاد کشمیر کا کوئی اور باپ، کوئی اور بیوی، کوئی اور ماں گزرے. لیکن اس کے جو مارکات ہیں، اس کے جو مجرم ہیں، وہ ایکسپلائٹر ہیں جو پیچھے بیٹھ کے اس پورے کھیل کو کھیل رہے ہیں. آج آپ دیکھیں انڈین میڈیا چیخ چیخ کے رو رہا ہے. وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ فیلڈنگ جو انہوں نے آزاد کشمیر میں سیٹ کی تھی، وہ دہشت گردی کے منصوبے جو انہوں نے آزاد کشمیر میں بنائے تھے، جو نقصان انہوں نے آپ کا اور میرا کرنا تھا، جو انہوں نے ہمارے تاجروں کا کرنا تھا. یاد رکھیں جب دہشت گردی آتی ہے اس علاقے کی تجارت تباہ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ تاجر حضرات سے کہوں گا کہ اس میں غلط بیانیے کو سپورٹ مت کریں خدا کے لیے. آپ کا بزنس تباہ ہو جائے گا اگر یہاں دہشت گردی آئے گی، ٹورزم برباد ہو جائے گا اگر یہاں دہشت گردی آئے گی، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اگر یہاں دہشت گردی آئے گی. آپ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں کبھی جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کا امن کیسے برباد ہوا، وہاں کی نسلیں کیسے تباہ ہوئیں، وہاں کی تجارت کیسے ختم ہوئی، وہاں کی سیاست کیسے ختم ہوئی، وہاں کی معیشت کیسے ختم ہوئی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. لہٰذا اس عمل کو ہمارے جو پولیس کے جوان جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس خطرناک گروہ کا مقابلہ کیا، اس خطرناک گروہ کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، اس خطرناک گروہ کے پاس بلٹس تھیں، اس خطرناک گروہ کے پاس گرنیڈز تھے، تو کیا کسی عام معصوم یونیورسٹی کے طالب علم کے پاس یہ سب ہوتا ہے؟ خدا کے لیے دہشت گردی کی سہولت کاری مت کریں، دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کا اور میرا بیٹا یا میرا بھائی اس کی بینٹ چڑھے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ووٹ بینک کی فکر مت کریں. اگر یہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی. اس لیے سب سے پہلے ریاست، سب سے پہلے امن، سب سے پہلے ہمارا نوجوان، سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل، اور سب سے بڑھ کے اس ریاست کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل، وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آزاد کشمیر کے لوگوں سے کہوں گا کہ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا مکار دشمن آپ کو اندھیروں میں دہشت گردی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، حقائق کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.